नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का। यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम पंडित जी से बात करने वाले हैं खान पान के बारे में। जी हाँ, खान पान के बारे में इसीलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपके खाने पीने की जो आदतें होती हैं उससे आपकी किस्मत पर किस तरीके का असर पड़ता है ये हम समझेंगे। और अगर बुरी आदतें हैं खाने पीने की तो उसको किस प्रकार बदला जाए ताकि इससे आपकी किस्मत चमक जाए, ये सब हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। जब भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपका मन अशांत है, मन आपका परेशान है, तो अशांत मन से भोजन कभी ग्रहण मत करिए। अगर अशांत होकर के, दुखी होकर के, परेशान होकर के भोजन खाएंगे तो ये भोजन आपके लिए विष के समान होगा। इसलिए मन को शांत रख के प्रसन्न मन से भोजन करिए। अशांत मन से, दुखी मन से, परेशान होकर के भोजन ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए ये प्रयोग आप भी आजमा सकते हैं जिससे कि आपका भी लक चमक सकता है। ये था आज का गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ और देख लेते हैं 18 अप्रैल यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है। दिनांक 18 अप्रैल 2023, दिन मंगलवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर के 1:27 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात अपने आज के विषय पर कर लेते हैं, जहां पर पंडित जी से हम जानने वाले हैं खाने पीने की आदतों के बारे में और किस प्रकार हमारी आदतों का हमारी किस्मत के साथ जुड़ाव होता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल पंडित जी आपसे यही है कि खाने पीने से हमारे ग्रहों का क्या संबंध होता है? देखिए, आपकी अच्छी आदतें, आपकी बुरी आदतें, आपका खाना पीना, आपका स्टाइल, आपका जीवन ग्रहों के हिसाब से चलता है। ये सब आपके ग्रहों पर भी असर डालता है और ग्रह आपके खाने पीने पर भी असर डालते हैं। कुंडली में जो दूसरा भाव है, सेकंड हाउस है, दूसरा खाना है, तीसरा भाव है, थर्ड हाउस है, और 8वां भाव है, अष्टम भाव है। ये खाने पीने की आदत आपके जीवन में पैदा करता है। इसके अलावा आपकी कुंडली का जो मुख्य ग्रह है वो भी आपके खान पान पर असर डालता है। आपका खाना पीना कैसा होगा ये आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह बताएगा। जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होता है वैसा ही आपका खान पान हो जाता है। अलग अलग ग्रह अलग अलग तरीके की खाने पीने की आदत देते हैं। तीखा खाना, खट्टा खाना, चटपटा खाना, सादा खाना, कड़वा खाना, कैसा खाना आप खाते हैं ये आपके ग्रहों के साथ कनेक्टेड है। आपके खान पान से आपकी वाणी, आपकी आर्थिक स्थिति और आपका पारिवारिक जीवन सीधे तौर से प्रभावित होता है। किसी व्यक्ति के खाने पीने की स्टाइल को अगर आप जान जाएं तो आप जान सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। खान पान को बदलकर आप अपने जीवन में काफी बदलाव कर सकते हैं। खाना पीना बदलने के साथ आपकी जबान, आपका व्यक्तित्व और आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाती है। तो खान पान को बदल करके
आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। तो आज के विषय पर हम चर्चा तो कर ही रहे हैं, पंडित जी से हम जान ही रहे हैं कि खाने पीने की आदतों से किस प्रकार हमारे ग्रहों का कनेक्शन होता है, लेकिन उसके अलावा राशियों की भी हम बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज पहली 3 राशियों के साथ। मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल सबसे पहले जान लेते हैं। मेष राशि, करियर में इस समय कोई भी लापरवाही मत करिएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखेंगे और अगर कोई बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो उस निर्णय में भी सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। रिश्तों की तमाम समस्या हल होगी। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में आपने जान लिया है। बाकी राशियों के बारे में भी कुछ ही देर में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल खाने पीने की हम बात कर रहे हैं और उसके कनेक्शन की भी हम बात कर रहे हैं। हमारी आदतों से किस प्रकार उसका संबंध होता है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगला सवाल पंडित जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी, कौन से ग्रह यहाँ पर किस तरह के खान पान की आदतें पैदा करते हैं? आपके ग्रहों का आपके खाने पीने की आदत से सीधा संबंध है, या हम ये भी कह सकते हैं कि आपके खाने पीने की आदत का आपके ग्रहों के साथ सीधा संबंध है। अब अलग अलग ग्रह किस तरह का फूड का मामला जीवन में ले आते हैं, क्या फूड हैबिट देते हैं। सूर्य जिनका प्रधान होता है, ऐसे लोग मीठी चीजों को खाने के शौकीन होते हैं और ये मीठी चीज थोड़ी गर्म होती है, जैसे गर्म गुलाब जामुन, जलेबी, थोड़ी सी मीठी और गर्म चीज। चंद्रमा वाले व्यक्ति जो होते हैं वो नमकीन चीजों को, सॉल्टी चीजों को पसंद करते हैं। मंगल की वजह से तीखा खाने की आदत पैदा होती है और ज्यादातर जो मंगल वाले हैं वो लाल मिर्च खाने के ज्यादा शौकीन होते हैं। तीखा खाने की आदत मंगल की वजह से पैदा होती है। बुध वाले जो लोग हैं वो चटपटी चीजें ज्यादा खाते हैं। चटनी, अचार, खटाई, मीठा, तीखा सब मिला करके चटपटी चीजें खाते हैं। बृहस्पति मीठी चीजों की तरफ और मिठाई की तरफ ले जाता है, लेकिन बृहस्पति की जो मिठास है ये जरूरी नहीं है कि वो गर्म हो, वो ठंडी भी हो सकती है। तो बृहस्पति भी मीठे की आदत व्यक्ति के अंदर डेवलप करता है। शुक्र से खट्टी चीजों की तरफ आकर्षण होता है। शुक्र वाले लोग खट्टी चीजें खाते हैं। शनि कसैली चीजों की तरफ ले जाता है, खास तौर से कड़वी चीजें जैसे करेला, जैसे नीम, जैसे आमतौर पर बहुत सारे लोग होते हैं कि वो गिलोय का रस पिएंगे सुबह शाम। तो शनि कसैली चीजों की तरफ,
खास तौर से कड़वी चीजों की तरफ ले जाता है। राहु खान पान को दूषित करता है और अभक्ष्य चीजों की तरफ, जो चीजें नहीं खानी चाहिए ऐसी चीजों की तरफ ले जाता है। यानी राहु वाले जो लोग होते हैं वो क्या खा लेंगे और कौन सी चीज में उनको टेस्ट आ जाएगा आप समझ ही नहीं सकते। ज्यादातर जो विदेश में लोग उल्टी सीधी चीजें खाते हैं या भारत में भी अब खाने लगे हैं, उसके पीछे राहु की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। तो कौन से ग्रह आपको किस प्रकार की खाने पीने की आदतें यहाँ पर डालते हैं, ये हमने समझा यहाँ पर पंडित जी से। लेकिन खान पान की जो खराब आदतें होती हैं उसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, आइए समझते हैं। खान पान की बहुत सारी खराब आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी होती हैं और वो भी ग्रहों से प्रभावित होती हैं। राहु सबसे ज्यादा खान पान को दूषित करता है। सबसे ज्यादा राहु का प्रभाव होगा, आपका खान पान शुद्ध और सात्विक हो ही नहीं सकता। ये अच्छे से अच्छे खाने को बिगाड़ देता है। व्यक्ति के अंदर मांस मदिरा का जो शौक है, जो लोग नॉनवेज के बिना, अल्कोहल के बिना नहीं रह पाते, ये शौक भी राहु ही पैदा करता है। जब राहु के साथ शनि या मंगल का संबंध होता है तो दूषित खान पान की आदत लग जाती है। और राहु शनि मंगल का संबंध उल्टे सीधे भोजन की तरफ आदमी को ले जाता है और ऐसी दशा में व्यक्ति नियमित रूप से अभक्ष्य चीजें खाता है, उल्टी सीधी चीजें खाता रहता है। ये जो फास्ट फूड का एडिक्शन है, फास्ट फूड खाने की, शीतल पेय पीने की, अल्कोहल लेने की या खराब चीजें खाने की, ये जो आदतें हैं ये ज्यादातर राहु पैदा करता है। और अगर आपके खाने पीने की आदत अच्छी नहीं है तो व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां लगातार खराब होती जाती हैं। जो लोग ऊट पटांग चीजें खाते हैं उन्हें जीवन में या तो अपने परिवार का या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का मामला खराब होता हुआ दिखाई देगा। और कभी कभी व्यक्ति को बिना कारण के अपयश का सामना भी करना पड़ता है अगर आपके खाने पीने की आदत अच्छी नहीं है तो। फास्ट फूड खाने से सबसे ज्यादा दिमाग की एकाग्रता पर, कंसंट्रेशन पर असर पड़ता है। इसीलिए अपने बच्चों को छोटी उम्र से फास्ट फूड खाने से बचाइए, क्योंकि अगर आपका बच्चा छोटी उम्र से फास्ट फूड खाएगा तो पढ़ाई में तो दिक्कत होगी ही होगी, आगे चल करके भविष्य में भी उसके लिए मुश्किलें जरूर पैदा होंगी। तो कौन कौन से ग्रह यहाँ पर खराब खाने की आदतें डालते हैं और किस प्रकार आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, ये पंडित जी से आपने समझा। आगे बढ़ते हैं अब राशियों की तरफ और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलने के संकेत हैं। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। किसी प्रियजन से आपकी भेंट होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, परिवार में बेवजह के तनाव हो सकते हैं। महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए रुक सकता है। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएगा। काम का तनाव काफी हद तक कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों के बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं और साथ ही साथ आज का जो विषय है हमारा कि हमारे खाने पीने की आदतें किस प्रकार हमारी किस्मत के साथ जुड़ी होती हैं, ये भी समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब वक्त हो जाता है आप लोगों के ईमेल्स लेने का। तो देख लेते हैं जो आज का पहला सवाल है, हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। आज का पहला प्रश्न जो है वो श्री शैल कला शेट्टी जी ने हमें लिखा है। शैल जी हमें कर्नाटक से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 31 मार्च 1995। जन्म का समय है 2:30 AM मध्यरात्रि में। जन्म स्थान है बीदर, कर्नाटक। ये कह रहे हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अपने करियर में परिवर्तन करना चाहता हूँ। परिवर्तन कब तक हो पाएगा और मेरा भविष्य आने वाले समय में कैसा रहेगा? श्री शैल जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और मीन राशि की। महादशा केतु की और अंतरदशा बुध की चल रही है नवंबर 2023 तक। देखिए, आप अपनी नौकरी में परिवर्तन का प्रयास इसी साल करिए। जुलाई से लेकर के नवंबर का जो समय है, इसमें आपके करियर में अच्छा परिवर्तन होने की संभावना जरूर बनती है और आपके लिए आपके करियर का क्षेत्र बिल्कुल बढ़िया है। भविष्य में इस करियर में तरक्की करेंगे और इसी करियर के माध्यम से आपको विदेश जाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। चीज़ों में रुकावट ना आए, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएं, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। तो चलिए, पहले सवाल का जवाब हमारे दर्शक को मिल चुका है। उम्मीद करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर उन्हें मिल गया होगा और इस प्रयोग को वो आजमाएंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ और देख लेते हैं दूसरा ईमेल हमें किसका है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें सत्यजीत जी ने लिखा है। गुजरात से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1975। जन्म का समय है रात के 11:30। जन्म स्थान है वडोदरा, गुजरात। ये लिख रहे हैं कि मेरी बहन ने मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ली है। क्या मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस मिल पाएगी? मेरा करियर कैसा रहेगा? क्या मैं भारत के बाहर जा करके मेरा सेटलमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सत्यजीत जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। देखिए, प्रॉपर्टी के मामले में सफलता मिलने की संभावना कठिन है। बहुत मुश्किल लगता है कि प्रॉपर्टी आपको वापस मिल पाएगी। आप प्रयास करके देखिए, लेकिन संभावना कमजोर है। करियर की जहां तक बात है, 2023 के जुलाई के बाद से आपकी शुक्र की दशा शुरू होगी और 2023 के जुलाई के बाद आप बेहतर करियर में सफलता पा सकेंगे। 2024 के अप्रैल के बाद आप विदेश जाने का प्रयास करिए। आप विदेश जा भी सकेंगे और विदेश में जाके परमानेंटली सेटल भी हो सकेंगे। फिलहाल आप 2 काम करिए। नित्य प्रातः 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए
और एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए, सवाल जवाबों के सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो जल्दी से अपने सवाल लिखिए और उन्हें भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ और ये सवाल जुड़ा हुआ है खाने पीने की आदतों से। तो पंडित जी, किस तरह के खान पान से किस तरह की समस्या पैदा होती है? आपकी फूड हैबिट, आपके खाने पीने की आदत आपके ग्रहों के साथ जुड़ी हुई है। तो जब आप कोई विशेष तरह का खाना खाते हैं तो वो ग्रह आपके जीवन में एक्टिव हो जाता है। तो क्या खाने से कौन सा ग्रह एक्टिव होता है, क्या समस्या होती है? अगर आप बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं और खास तौर से गर्म मीठी चीजें खाते हैं तो सूर्य और सामान्य मीठी चीजों में बृहस्पति प्रभावित होता है। और अगर ये आदत बन जाती है ज्यादा मीठा खाने की तो अहंकार और शासन करने की आदत लग जाती है। ज्यादा मीठी चीजों का सेवन करने से अहंकार बढ़ेगा और दूसरों के ऊपर शासन करने की आदत लग सकती है। अगर आप ज्यादा नमकीन खाएंगे, ज्यादा साल्टी फूड खाएंगे तो चंद्रमा पर असर पड़ेगा और इससे रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की और भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम आपको परेशान करेंगी। जो लोग ज्यादा नमकीन खाते हैं ऐसे लोग ज्यादा भावुक होते हैं, ज्यादा भावनात्मक होते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आप ज्यादा तीखा खाएंगे तो मंगल जग जाएगा, मंगल एक्टिव हो जाएगा और ज्यादा तीखा खाने वाले लोग थोड़े गर्म दिमाग के होते हैं, थोड़े क्रोधी होते हैं और ऐसे लोगों को रक्त की समस्या या रक्तचाप की समस्या परेशान कर सकती है। जो लोग ज्यादा चटपटा खाते हैं उनके वाणी में दोष पैदा होता है, सही नहीं बोल पाते, सही समय पर नहीं बोल पाते और त्वचा की समस्या आपको हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है ज्यादा खाने पर। अगर आप ज्यादा खट्टा खाते हैं, ज्यादा खटाई का इस्तेमाल करते हैं तो मन आपका चंचल होता है और जो आपके रिश्ते हैं वो आपको जीवन में परेशान करते हैं। ज्यादा कड़वा खाने से जीवन में संघर्ष पैदा होता है और ज्यादा कड़वा खाने वाले लोगों को अक्सर आइसोलेट रहना पड़ता है, अक्सर अकेला रहना पड़ता है, ऐसा देखा गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मीठा मत खाइए, खट्टा मत खाइए, चटपटा मत खाइए, खाइए लेकिन ज्यादा मत खाइए। सारे स्वाद अगर संतुलित रखेंगे कि थोड़ा मीठा भी खाएंगे, थोड़ा नमकीन भी खाएंगे, थोड़ा चटपटा भी खाएंगे, सारे स्वाद अगर बैलेंस रखेंगे तो आपके ग्रह भी बैलेंस होंगे। लेकिन केवल आप तीखा ही तीखा खाएंगे, केवल आप मीठा ही मीठा खाएंगे तो उससे जीवन में समस्या पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो आपके खान पान की आदतों का आपके ग्रहों के साथ किस तरह कनेक्शन होता है, ये पंडित जी से आपने समझ लिया है और सावधानी भी यहाँ पर किस प्रकार आपको रखनी है ये भी आपने पंडित जी से जाना। अब आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा। धन का खर्च थोड़ा सा इस समय बढ़ सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत होगी उतना ही आपको लाभ होगा।
वृश्चिक राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह के विवादों से बचाव करें। रिश्तों की समस्या इस समय हो सकती है। वाहन आपको सावधानी से चलाना है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में अब से कुछ ही देर में पंडित जी आपको बताएंगे, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है ये आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और सवाल पंडित जी से ले लेते हैं, और वो सवाल ये है कि पंडित जी, अगर यहाँ पर समस्या हो रही है छुटकारा पाने में, जो हमारी गंदी आदतें हैं खाने पीने की, तो उसमें किस तरह से बदलाव किया जा सकता है? क्या कुछ उपाय उसके लिए किए जा सकते हैं? अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव करें, थोड़ा सा चेंज करें, तो आप बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे अगर भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होती है, या मन में बहुत जल्दी चिंताएं आ जाती हैं, तनाव आ जाते हैं, तो दूध की मिठाई खाइए, पानी खूब पीजिए, लेकिन नमक कम खाइए, सॉल्ट का प्रयोग बिल्कुल कम कर दीजिए अगर आपको भावनात्मक इमोशनल समस्या ज्यादा होती है। अगर आत्मविश्वास की समस्या है, साहस की समस्या है, तो थोड़ा सा तीखा खाइए और खट्टी चीजें कम खाइए। आत्मविश्वास की समस्या, साहस की समस्या होने पर तीखा खाने से फायदा होता है, लेकिन खट्टी चीजें कम खानी चाहिए। अगर क्रोध आपको ज्यादा आता हो तो मीठी चीजें खाइए और लाल मिर्च से परहेज करिए। अगर वाणी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, तो हरी मिर्च और हरी सब्जियां जरूर खाइए। इससे वाणी की शक्ति बढ़ती है। अगर आलस्य से परेशान हैं तो गुड़ और काली मिर्च खाइए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा गुड़ और काली मिर्च प्रातः काल अगर आप खाएं तो इससे आपका आलस्य कम होगा। अगर आर्थिक स्थिति में आपके उतार चढ़ाव रहता हो, फाइनेंशियल कंडीशन कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी खराब हो जाती हो, तो मांस मदिरा से और बासी भोजन से परहेज करें। तो देखिए, छोटी छोटी आदतें खाने पीने की सुधार करके आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को, खासतौर से मन वाले और स्वास्थ्य वाली समस्या को काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। तो क्या बदलाव आपको करना है अपने खाने पीने की आदतों में, ये तो आपने जान लिया है, लेकिन कैसे करना है ये आप पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं अब आखिरी 3 राशियों की तरफ और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में आपके लाभ होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे हो जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अचानक कोई बड़ा अवसर आपको मिलेगा। खूब सारा मान सम्मान भी मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, कारोबार में आपके सुधार होगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। रिश्तों की तमाम समस्याएं हल होंगी। एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी राशियों के बारे में पंडित जी से आपने जानकारी ले ली है। पंडित जी ने आपको बता ही दिया है कि आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के तीसरे सवाल का, यानी कि आपके ईमेल का। तो देख लेते हैं आज का जो तीसरा सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें अक्षय ए सावंत जी ने लिखा है। कर्नाटक से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1991। जन्म का समय है मध्यरात्रि में 12:30। जन्म स्थान है बेलगाम, कर्नाटक। ये लिख रहे हैं कि क्या मेरी कुंडली में कोई दोष है, मैं संपत्ति कब बना पाऊंगा और मेरा विवाह कब होगा। अक्षय जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की आपकी चल रही है। देखिए, वैसे कोई बड़ा दोष कुंडली में नहीं है आपके, लेकिन बुध, शुक्र और शनि तीन ग्रह कुंडली में वक्री हैं और इतने ज्यादा ग्रहों का वक्री होना सफलता प्राप्त करने में विलंब पैदा करता है और इतने ज्यादा ग्रहों का वक्री होना परिश्रम के बाद बहुत सारी सफलता भी देता है, हालांकि उसमें वक्त लगता है। शादी जो है आपकी वो साल 2024 में होगी, जनवरी से लेकर के अगस्त के बीच में, और विवाह के बाद आप ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। तो ऐसा लगता है कि 2024 में आप प्रॉपर्टी भी बनवा पाएंगे, प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको अवश्य होगा। देखिए, जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल अपने विवाह के लिए, अपनी संपत्ति के लिए और अपने बेहतर जीवन के लिए एक ओपल बनवा के पहने। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और उम्मीद करते हैं जिन दर्शक ने हमें ये सवाल भेजा था उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। और इसी प्रकार एक और सवाल हमारे पास आया है, एक और ईमेल है, वो किसका है आइए देखते हैं। जी जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें आस्था सिंह जी ने लिखा है। नागालैंड से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 24 जनवरी 2007। जन्म का समय 9:05 प्रातः। जन्म स्थान है कोहिमा, नागालैंड। ये कह रही हैं कि 10वीं के बाद मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या मैं भविष्य में कोहिमा के बाहर जाकर के पढ़ाई कर सकती हूं। आस्था, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि भी बनती है मीन। देखिए, अगर आप 10वीं के बाद बायोलॉजी की पढ़ाई करें तो आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकती हैं, या अगर आप 10वीं ह्यूमैनिटी से पढ़ें, आर्ट साइड से पढ़ें, तो आगे लॉ या टीचिंग के क्षेत्र में जा सकती हैं,
क्योंकि आपका करियर मेडिकल, लॉ या टीचिंग जैसा दिखाई दे रहा है। 12वीं तक पढ़ाई तो आप कोहिमा में ही करिए। 12वीं की पढ़ाई के बाद आपके बाहर जाने के योग बनते हैं और कुंडली ये भी कहती है कि भविष्य में हो सकता है आप विदेश जाकर भी थोड़ी पढ़ाई करें। भविष्य आपका बढ़िया है, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और सिर्फ एक ही उपाय करने की आपको जरूरत है। रोज सुबह स्नान करके 10 बजे के पहले सूर्य भगवान को अगर आप जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आपको बता देते हैं कि आपको अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचाने हैं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, कोई समस्या है, तो अपने सवाल लिख दीजिए, अपनी समस्या लिख दीजिए और उसे भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बढ़ते हैं आगे जन्मदिन की तरफ। देख लेते हैं 18 अप्रैल को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 18 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पैसा आएगा लेकिन बेवजह खर्च ना हो, उसके मैनेजमेंट पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी और साल के अंत में आपके परिवार में शुभ और मंगल कार्य होने के योग भी बनेंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करिएगा। सबसे बढ़िया यह है कि पूरे साल भर सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं जिज्ञासा की तरफ और इसे भी दूर कर लेते हैं। और सवाल पंडित जी ये है शमी के पौधे से जुड़ा हुआ। शमी का जो पौधा हम लगाते हैं अपने घर में, उसे किस दिशा में और कहां पर लगाना चाहिए? देखिए, शमी का जो पौधा है ये शनि से संबंध रखता है और इसे हमेशा घर के बाहर लगाना चाहिए, घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। कहां लगाएंगे? घर के मेन डोर पर लगाएंगे। निकलते समय जो लेफ्ट हिस्सा है, जो बायां हिस्सा है, निकलते समय घर से जो बायां तरफ है, लेफ्ट साइड है, उस तरफ लगाना इसको बेहतर होगा। और अगर आपके मुख्य द्वार पर जगह नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर की छत पर लेफ्ट साइड की तरफ इसे लगा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर जहां रहते हैं वहां आंगन में या घर के अंदर पौधा शमी का मत लगाइएगा। चलिए, जिज्ञासा हमारी पंडित जी ने यहाँ पर दूर कर ही दी है। बढ़ते हैं शुभ पहर की तरफ। देख लेते हैं 18 अप्रैल यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 18 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी को लड्डू अर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्द ही कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 18 अप्रैल मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। आगे बढ़ते हुए बात अब गुड लक राशि की भी कर लेते हैं और देख लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी कुछ खास जानकारी हमको देने वाले हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस चीज से ज्यादा डर होता है, खतरा होता है। मकर राशि की बात करेंगे आज और मकर राशि वालों को स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव का खतरा सामान्यतः बना रहता है और इनको खतरा होता है नशे की आदत का, तेज वाहन चलाने का। तो नशे की आदत से और तेज वाहन चलाने से इनको बचना चाहिए। अगर मकर राशि के लोग नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करें तो उससे इनकी रक्षा अवश्य होती है।
और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इस आखिरी पड़ाव में हम पंडित जी से एक महा उपाय जानते हैं। तो देख लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार ये आपको भी लाभ पहुंचा सकता है। पंडित जी। जी, आप व्यापार करते हैं, किसी भी चीज का व्यापार करते हैं, अगर आपके व्यापार में निरंतर उतार चढ़ाव बना रहता है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे एक साथ। व्यापार जब शुरू करेंगे, दिन की जब शुरुआत करेंगे, तो अपने काम की जगह पर बैठ करके ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करेंगे और रोज शाम को 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का या सिक्कों का दान गरीबों को करेंगे। ऐसा करने से व्यापार का उतार चढ़ाव बंद होगा। ये उपाय उनके लिए है जिनका व्यापार कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है और कभी बिल्कुल बिगड़ जाता है। हफ्ते में 2 दिन अच्छा, 3 दिन खराब, फिर 2 दिन अच्छा, फिर 3 दिन खराब। तो अगर व्यापार में उतार चढ़ाव रहता है तो ये उपाय करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि किस प्रकार अपने खाने पीने की आदतें बदलने से हमारी किस्मत भी बदल सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए GNTV।